क्या ईरान और अमेरिका के बीच जंग फिर भड़क गई है? क्या सीज फायर अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? आखिर क्यों एक बार फिर दुनिया की सबसे अहम समुद्री राह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तनाव का केंद्र बन गई है? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। कुछ समय पहले तक दोनों देशों के बीच तनाव कम होने और सीज फायर के टिके रहने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब हालात फिर से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ताज़े घटनाक्रम में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ उसकी समुद्री नाकेबंदी दोबारा लागू कर दी है। अमेरिकी सेना का कहना है कि इस कदम का मकसद ईरान पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ाना है। इससे पहले भी अप्रैल से जून के बीच ऐसी नाकेबंदी लागू की गई थी और अब इसे फिर से प्रभावी किया गया है। इस दौरान अमेरिका लगातार चौथे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। जवाब में ईरान भी अमेरिकी हितों के निशाना बनाने का दावा कर रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया गया है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वहीं तनाव सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। खाड़ी क्षेत्र के कई देश भी सतर्क हो गए हैं। कुवैत और बहरीन ने अपने नागरिकों को संभावित सुरक्षा खतरों को लेकर अलर्ट रहने की सलाह दी है। इससे साफ है कि पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ने की आशंका बनी हुई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को सख्त चेतावनी दी है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर तेहरान जल्द बातचीत की मेज पर नहीं लौटता तो अमेरिका अगले सप्ताह ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर हमला कर सकता है। ट्रंप पहले भी ऐसी चेतावनियां देते रहे हैं और इसे अक्सर दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जाता है। हालांकि इसी बीच ट्रंप ने एक बड़ा आर्थिक फैसला भी बदला है। उन्होंने कहा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर प्रस्तावित 20% शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इसके बजाय अमेरिका खाड़ी देशों से निवेश बढ़ाने पर जोर देगा। इसे व्यापारिक तनाव कम करने और सहयोग बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है। अगर यहाँ सैन्य तनाव बढ़ता है तो जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो इसका सीधा असर वैश्विक कच्चे तेल की सप्लाई और कीमतों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़र इस इलाके पर टिकी हुई है। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। एक तरफ सैन्य कार्रवाई जारी है, दूसरी तरफ बातचीत की संभावना पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई है। लेकिन अगर दोनों पक्ष पीछे नहीं हटते तो ये तनाव सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी बड़ा असर डाल सकता है। यानी आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि ये टकराव बातचीत की मेज पर पहुंचता है या फिर एक और बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले लेता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।